से मदद मांगो, यानी जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आए तो नमाज पढ़ो और सब्र करो। ए हुसैन तुम सब्र करो और याद रखो मेरी आगोश में हो, देखो ये मक्का है, तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा, देखो ये मक्का से फलावादी है, यहाँ ऐसा ऐसा होगा, देखो ये करबला है, यहाँ ऐसा ऐसा होगा। ए हुसैन देखो यहाँ तुम्हारे बेटे अली अकबर का गला को खच्चर से काटा जाएगा। हुसैन देख रहे हैं वो जगह। ए हुसैन देखो यहाँ तुम्हारे छापा के तड़पते बिलखते सिलकते रोते गिड़गिड़ाते बेज़बान दूध पीते अली अस्कर को नितलवार की अली पर उछाला जाएगा। हुसैन अपनी आंखों से देख रहे हैं। हुसैन देख किया तेरी गर्दन मारी जाएगी। हुसैन देख किया पर तेरी बहन सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीना जाएगा। हुसैन देख किया उम्मे रुबाब को बेआबरू करने की कोशिश की जाएगी। हुसैन देख किसी जगह पर ये तुम्हारा घर जला दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह हुसैन नबी की आगोश में है और नबी सभी के घर के मंजर दिखा रहे हैं। हुसैन तुम्हारे कलीजे में यजीदी दल्लाल डाल डालेंगे, बर्दाश्त कर सकोगे? हुसैन ने कहा जरूर करूंगा। हुसैन ने किया तेरी बीवी के सर से चादर छीन लिया जाएगा, क्या बर्दाश्त कर सकोगे? हुसैन ने कहा जरूर करूंगा। हुसैन ने किया तेरी बेटी सैयदा सकीना रोते हुए, यहाँ तुम्हारी बेटी सैयदा सुगरा तुमको खत लिखेगी और खत लिखने से पहले तुम्हारा दामन पकड़ के रोएगी कि अब्बू जान आप जो मदीने से जा रहे हैं तो साथ में ज़ैनब बीवी को लेकर जा रहे हैं, उम्मे रुबाब जैसी वालदा को लेकर जा रहे हैं, अब्बू जान मेरे भाई अली अकबर को लेकर जा रहे हैं, जहान कासिम को लेकर जा रहे हैं, अली असगर जैसे भाई को लेते जा रहे हैं। अब्बू जान मेरी महवी सहारा तेरी ही तो बेटी हो, मुझको क्यों छोड़े जा रहे हो? हालत ये है कि तुम्हारी बेटी सुगरा तुम्हारा दामन पकड़ कर कहेगी मुझको भी अब्बू जान साथ ले चलो। हुसैन तुम क्या कहोगे? तारीख कहती है जब हुसैन मदीने से जाने लगे एक सैयदा सुगरा है, बुखार की हालत में है और बदन इतना गर्म हो गया है कि जैसे गरमाया हुआ लोहा सैयदा सुगरा के बदन को कोई छूता तो उंगली जल जाती, इतना तेज बुखार था। सुगरा अपने बाप के पास यानी इमाम हुसैन के पास दौड़ते हुए आई। आने के बाद दामन को इमाम हुसैन के पकड़ा और कहा ए इमाम हुसैन सबको साथ लेकर जा रहे हो, आपके काफिले में ज़ैनब जैसी फूफी है, जवान कासिम जैसा भाई है, अली असगर जैसा भाई है, सैयदा सकीना जैसी बहन है, उम्मे रुबाब जैसी माँ है, अब्बास अलमबरदार जैसा चचा है। अब्बू जान हमने कौन सा जुल्म किया है, हमने कौन सा गुनाह किया है? अब्बू जान हमने कौन सी खता की है कि मुझको अपने साथ लेकर नहीं चलते, मुझको मदीने में ही छोड़ कर जा रहे? कहते हैं कि सैयदा सुगरा ने जब देखा कि मुझको इमाम हुसैन तरह छोड़कर जा रहे तो उनकी आंख से जो आंसू निकला कर तो मिट्टी करवा गई। सैयदा सुगरा की आंख से टपकने वाले आंसू इतने कम थे कि मिट्टी करवा गई। सैयदा सुगरा ने अपने बाप हुसैन का दामन पकड़ कर कहा अब्बू जान मैं आपकी बेटी भी नहीं, मैं बेटी बनकर नहीं चलूंगी, मैं सैयदा सकीना की बहन बनकर नहीं जाऊंगी। अब्बू जान मैं तुम्हारी बेटी बनकर नहीं जाऊंगी, तुम्हारी नौकरानी बनकर जाऊंगी। अब्बू जान मगर मुझको साथ लेते चलो। अब्बू जान मैं कसम खाती हूँ कि कभी तुमसे या माँ से खाना नहीं मांगूंगी, पानी नहीं पीऊंगी। अब्बू जान रात में आप थक कर आओगी, तेल लगाऊंगी, मालिश करूंगी, बदन दबाऊंगी, माँ जब खाना बनाने जाएगी तो
लोकमा तंग होंगी, उसका चूल्हा जलाऊंगी। जब भाई साहब आका उसका रोएगा तो अब्बू जान मैं उसको अपनी गोद में लेकर लोरियां सुनाकर चुप करूंगी। मगर अब्बू जान मुझको छोड़कर मदीने में तरह न जाओ, मुझको कौन देखेगा? अरे अब्बू जान मैं कभी आपको अब्बू नहीं कहूंगी, बाप नहीं कहूंगी, मैं मुझसे लोग पूछेंगे तुम कौन है तो यही कहूंगी हुसैन की नौकरानी हो, मैं रुबाब की बंदी हूँ, सैयदा सकीना की खादिमा हूँ। अब्बू जान अरे मुझको अगर साथ लेकर नहीं जाते तो अपने हाथ से मेरा गला घोट दो, मगर मुझको मदीने में तरह न छोड़ो। अब्बू जान जब मैं अपने भाई असगर को देखूंगी तो तड़पूंगी, मैं जब तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगी तो देखूंगी, जब मैं माँ का प्यार नहीं पाऊंगी तो रोऊंगी। अब्बू जान मुझको आखिर किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? अल्लाह अल्लाह जरा सोचो, मदीना में ऐसा भी जुल्म हुआ उस आदमी पर जो हक बोलता था, जो जायज को जायज बोलता था, जो नाजायज को नाजायज बोलता था। हुसैन पर इसलिए जुल्म नहीं हुआ कि वो नबी का नबी था, हुसैन पर इसलिए जुल्म नहीं हुआ कि वो फातिमा का बेटा था, नबी हुसैन पर इसलिए जुल्म हो रहा है कि वो हक को हक बोलता था, नाजायज को नाजायज बोलता था। अब सैयदा सुगरा भी लग रही है, तड़प रही। अब्बू जान क्यों छोड़ रहे मुझको? बेटी बनाकर नहीं तो नगरानी बनाकर ले चलो, खादिमा बनाकर ले चलो। अल्लाह की कसम सैयदा सुगरा जरा तसव्वुर करो मुसलमानों, तुमको अख्तियार है कि तुम आज की रात, कल की रात, 10 मुहर्रम तक जो चाहो करो, कोई किसी का मालिक नहीं है, लेकिन इन रातों में जो हुसैन, हुसैन की बेटी, हुसैन के बेटे, हुसैन की बीवी पर हो रहा है, मैं आपको तो नहीं समझा सकता, मगर तारीख गवाह है कि जब मैंने सुगरा का बयान पहली बार बॉम्बे में किया तो खड़ी देखकर 1.5 घंटा तक वहां का मुसलमान चीख चीख कर रोने लगा। मैं कुछ लायक नहीं और मैं खुद इस लायक नहीं हुआ कि मैं बयान कर सकूं, लेकिन आप तसव्वुर करो कि आप करना क्या चाहते हैं, जो चाहो करो। मगर यहाँ करबला में मुहर्रम के दिनों में ये हो रहा है, सुगरा रो रही है, सुगरा रो रही है, इमाम हुसैन के सामने दामन पसारे हुई है। अब्बू जान मुझको बेटी बनाकर न ले चलो, खादिमा बनाकर ले चलो, नौकरानी बनाकर ले चलो, बांदी बनाकर ले चलो। मगर वाह रे हुसैन, जिस हुसैन ने ठान लिया था कि मैं वहाँ मजे लेने नहीं जा रहा हूँ, वहाँ मैं किसी को बचाने नहीं जा रहा हूँ, वहाँ तो मैं सबको कटाने जा रहा हूँ। और हुसैन चाहते थे कि जमीने करबला में मेरे घर का हर आदमी कट जाए, मगर मेरी से ये बेटी जो बुखार में, ये बेटी जो बीमार है, ये बेटी मेरी बच जाए, इसलिए हुसैन ले जाना नहीं चाह रहे। और सुगरा मान नहीं रही है। हुसैन ने वादा किया, मेरी बेटी सुगरा, मेरी बेटी सुगरा, तुम बांदी नहीं हो, अरे तुम तो जन्नती खातून हो, तुम तो नबी की नवासी हो। तो हुसैन के दिल की टुकड़ा, बेटी मैं तुमको इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ कि तुम मेरी आंखों में छोटी हो, इज्जत तुम्हारी का मैं नहीं, सुगरा मैं तुमको बचाना चाहता हूँ, सुगरा मैं तुमसे नबी की नस्ल को चढ़ाना चाहता हूँ। और जब तुम इतना रो रही हो सुगरा, तो मैं वादा करता हूँ कि अगर बच गया तो जल्द तुमसे आकर हुसैन गए। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी दास्तान है। मक्का से मदीना पहुंचे, अगर इसी को बयान किया जाए तो टाइम खत्म हो जाएगा। फरमाइशें कई तरह की है, लेकिन हालत सुनो। ठीक करबला जब पहुंच गए तो सारे लोग शहीद हो गए। हालत क्या है यहाँ? मुसलसल कई महीने हो गए, 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला पहुंचे। आज की रात जो गुजार रहे हैं आप यहाँ, इमाम हुसैन करबला में गुजार रहे। कल की रात आप कैसे गुजारोगे हमको नहीं मालूम, परसों की रात आप कैसे गुजारोगे हमको नहीं मालूम, और न मैं आपसे कुछ कहता हूँ, लेकिन इमाम हुसैन की कैफियत का एक आलम ये है कि 10 मुहर्रमुल हराम को जोहर की नमाज से पहले पहले कौन से सुनी, इमाम हुसैन के सर का बाल और दाढ़ी का बाल काला था। क्या था?